बातें विस्तार की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अभिनव और यह टॉपिक है दक्षिण भारत उत्तर भारत से आगे कैसे निकल गया। जब हम भारत जैसे विशाल देश की कल्पना करते हैं तो हमारे दिल में एक पौराणिक सभ्यता, एक समृद्ध संस्कृति और एक समर्थवान समाज की तस्वीर आती है। लेकिन जब हम ज़मीनी हकीकत की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारी कल्पना को ज़बरदस्त ठेस पहुंचता है। वर्षों से अनेकता में एकता की बात करने वाला राष्ट्र क्या सच में एकता की माला को हर पैमाने पर गूंथने में सफल रहा है? ये बात हम दावे के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम भारत के भूगोल को ध्यान से देखते हैं तो नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर और दक्षिण के राज्यों में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहां दक्षिण के राज्य विकास के हर पैमाने पर देश के बाकी क्षेत्रों से आगे नजर आते हैं, वहीं उत्तर भारत खासकर की हिंदी पट्टी आज भी बीमारियों के तमगे तो अपने आप से दूर हटाने में सफल नहीं रहा है। विशेषज्ञों की माने तो केरल और पुडुचेरी जैसे राज्यों का स्वस्थ ढांचा और शिक्षा प्रणाली पूर्वी यूरोप के कुछ देशों को टक्कर दे रहा है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे राज्य आज भी तरक्की की बुनियादी सवालों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, स्वच्छ जल आदि का उत्तर ढूंढ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि दक्षिण के राज्यों में कमियां नहीं हैं, लेकिन उत्तर की तुलना में जिस तरह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों ने तरक्की की है वह काफ़ी सराहनीय है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से दक्षिण भारत ने तरक्की की राह पर उत्तर भारत को पीछे छोड़ने में सफल रहा है। नंबर 1, भौगोलिक कारण। दक्षिण भारत, जिसे हम प्रायद्वीप भारत भी कहते हैं, तरक्की में भूगोल की एक अहम भूमिका है। समुद्री तट के नज़दीक स्थित होने के कारण इस राज्यों को कई फायदे होते हैं। समुद्र वहाँ के लोगों के लिए मछली पालन, व्यापार, पर्यटन आदि के क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही समुद्री पहुँच एक क्षेत्र को संसाधन संपन्न भी बनाते हैं। नंबर 2, राजनीतिक कारण। दूसरा कारण राजनीतिक है। वहाँ के सरकारों के कुछ सकारात्मक निर्णय, केरल और तमिलनाडु के सरकारों द्वारा बनाए गए कई बेहतरीन कानूनों ने वहाँ तरक्की की नई परिभाषा गढ़ी। 1957 में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद केरल के भूमि सुधार अध्यादेश जैसे एक क्रांतिकारी कदम लिया गया, जिस वजह से राज्य के करीब 15 लाख गरीब घरों का कायाकल्प हुआ। इसके बाद सार्वजनिक अनाज वितरण का प्रभावी कार्यान्वयन ने भी निम्न आय वाले घरों को फायदा पहुंचाया। राज्य में बड़े स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोले गए, शिक्षकों के आय में वृद्धि की गई, स्कूलों, अस्पतालों का जमकर निर्माण किया गया, लड़कियों की शिक्षा को खास तवज्जो दिया गया। दक्षिण भारत के राज्यों द्वारा लिए गए ऐसे कदम उन्हें विकास के राह पर आगे ले गए। उत्तर भारत में राज्य सरकार के ढीले रवैये के कारण विकास की गति काफ़ी धीमी रह गई। तीसरा, ऐतिहासिक कारण। भारत में उत्तर और दक्षिण के बीच की असमानता के लिए एक तर्क ये भी दिया जाता है कि उत्तर भारत में गुप्त वंश के पतन के बाद कोई समृद्ध साम्राज्य का उदय नहीं हुआ, जबकि दक्षिण में कई विख्यात साम्राज्यों का उदय हुआ। यहाँ तक कि मुगल भी समूचे दक्षिण को अपने कब्जे में नहीं कर पाए थे। इस वजह वहाँ के मंदिरों में कम लूटपाट हुई। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।